शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। सागर जिले के जो राजस्व एवं परिवहन मंत्री, वो तो अन्याय को अपना धर्म समझते हैं और अन्याय पर जग जाहिर है कि वो कितने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों के मकान गिरवा रहे हैं, लोगों पर प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिले में जो वरिष्ठ बैठे अधिकारी और प्रशासन से जनता न्याय चाहती है और न्याय की उनसे अपेक्षा रखती है। लेकिन प्रशासन भी और बड़े बड़े अधिकारी भी जिस तरीके से मंत्री के कहने पर कुछ नहीं देख रहे, सीधी कार्रवाई करने के आदेश कर रहा है और कार्रवाई करवा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे गांव में ड्रोन सर्वे पटवा राजस्व के द्वारा सर्वे किया गया ड्रोन से उसका, और जो पट्टे वितरण करेगा, पट्टे वितरण तो नहीं हुए लेकिन हमें जानकारी मिली कि पोर्टल पर वह नाम जहाँ जिसके मकान बने थे, जिस जगह पर कब्जा थे, वहाँ पर उनका नाम दर्ज कर दिया गया है। अब हमें नहीं मालूम किसका नाम उस पर दर्ज कर दिया गया, हमारा या हमारे परिवार का। लेकिन राजस्व एवं परिवहन मंत्री के कहने पर एक दफे पहले जांच होती, उस समय तहसीलदार ने जांच की और वहां हमारा किसी भी जगह पर शासकीय पर कब्जा नहीं कर पाया गया। उसका हमारे पास जो पंचनामा है, पंचनामा की कॉपी है। उसके बाद फिर दोबारा जांच कराई गई और एसडीएम और तहसीलदार से जो बनवाया गया एक प्रमाण पत्र और कलेक्टर साहब को भेजा गया कि इनने गलत तरीके से पट्टे वितरण करवाए, इनने अपने परिवार को लाभ दिलाने का काम किया है। और उसमें खसरा नंबर 71, 70, 73, 13 दर्शाया गया, उसका रकबा 2 हेक्टेयर 52 पे दर्शाया गया कि इनने उस पर कब्जा किया है, इनने पट्टे बनवाए। जबकि उस जगह पर 96 लोगों को, जो उस गांव में निवास कर रहे 96 लोगों के पट्टे वितरण नाम दर्ज हुए, जबकि आरोप हमारे ऊपर लगाया गया। कलेक्टर ने प्रतिवेदन बना, तहसीलदार एसडीएम ने प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा, कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को भेजा, एसपी साहब ने एफआईआर के उस पर आदेश करके टीआई को भेजा। इस तरीके का जिस तरीके से प्रशासन एक मंत्री के कहने पर नाच रहा है, यह ठीक बात नहीं। आने वाले समय में इसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में चुनाव उसका भी गलत प्रभाव जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप आपके मंत्री जिस तरीके से हिटलर शाही कर रहे हैं, इन पर आप अंकुश लगाइए, नतर 2023 में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय यह निश्चित है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और इन मंत्री जो आज हिटलर शाही कर रहे हैं, उनको समय बदलते ही उनको पता लग जाएगा। आज तुम अपने जो अहंकार में डूबे हो और जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, समय किसी का नहीं रहा, समय था तो रावण का भी समय नहीं रहा, तो आप हो कौन जी। और दूसरा, मैंने पूर्व में भी एक इनकी जमीन का खुलासा किया था। गोविंद राजपूत ने 50 एकड़ जमीन दान पत्र में ली थी और वह पहले सिंचित थी और उसको असिंचित कराया गया था। हमने कई दफा सब जगह पूरी एजेंसियों में शिकायत करने के बाद भी उस पर अभी तक कोई शासन ने कार्रवाई नहीं की। और अभी फिर इनकी जहां यूनिवर्सिटी बन रही जेरई में, वहां पर इनने 30 एकड़ जमीन खरीदी। 30 एकड़ जमीन सिंचित थी, उसको पहले असिंचित कराया गया। 30 एकड़ को असिंचित कराया और लगभग एक ही तारीख में पूरी जमीन को असिंचित कराया गया। और फिर इनके भतीजे जो ज्ञानवीर कॉलेज में कारंदा, मतलब एक काम करने वाला दरसा है कारंदा, उससे 11 एकड़ जमीन का दान पत्र कराया गया और लगभग 19 एकड़ की रजिस्ट्री कराई गई। यह जेरई के इनके गांव के पास में। इससे आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, आप राजस्व मंत्री हो, आपने अपने लड़के के नाम पे जो रजिस्ट्री कराई है, वह शासन को आपने लाखों रुपए का चूना लगाया है। आपने लाखों रुपए का चूना लगाया, शासन की जो फीस होती है उसको बचाने का काम किया। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश में सिंचाई का इतना रकबा बढ़ा दिया, दूसरी तरफ ये तो मतलब इससे तो ये प्रमाणित होता है ये फर्जी आंकड़े हैं। क्योंकि जब दूसरी तरफ सिंचित जमीन को मंत्री ने 100 एकड़ तो आपके राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने असिंचित कराई, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्जी आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के। जब मंत्री सिंचित को असिंचित करा रहा है
और तीसरा, जो आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, यहाँ जो किला कोठी बनी हुई है, जो रॉयल पैलेस बनी हुई है, वह लगभग 4 एकड़ जमीन है इनकी, 4 एकड़ जमीन है। जो उसके आगे 3 से 4 एकड़ जमीन वृंदावन ट्रस्ट की है, जबकि जो उस पर कब्जा की हो इनकी जमीन, हम आपको नक्शा बता रहे हैं, रोड से नहीं लगी, रोड से पहले लगी है वृंदावन ट्रस्ट की 200 खसरा नंबर 220 वो लगा है। उसके बाद इनकी 219 खसरा नंबर 220 में इनको जो किला कोठी की जमीन है वो है, जिनमें जो वहां तक कब्जे किए हैं, पट्टे सोसाइटी के पट्टे कोई जमीन है उन पर जो कब्जे किए हुए हैं। और उससे लगा हुआ 233 नंबर खसरा नंबर 233 नंबर वह शासकीय जमीन है, वह लगभग 300 एकड़ है। उस जमीन पर जे कम से कम 7 एकड़ पर कब्जा किए हुए, जे अपनी किला कोठी जो रॉयल पैलेस बनाए हुए हैं, वो जमीन लगभग 15 एकड़ पर जे कब्जा किए हैं, अतिक्रमण किए हैं। वो प्रशासन नहीं देखता कि जे इतने बड़े मंत्री होकर राजस्व मंत्री कब्जा किए हुए हैं। दूसरा, डायमंड पेट्रोल पंप के सामने एक छोटा सा इनका प्लाट है, वहां भी शासकीय जमीन पर और लोगों की जमीन पर कब्जा किए हैं। निर्माण कार्य चल रहा है पूरे जिले में। जिस तरीके से इस मतलब राजस्व और परिवहन मंत्री साम्राज्य जमा रहे हैं, लोगों की जमीन हड़प रहे हैं, शासकीय जमीनों को अपने नाम पे करा रहे हैं यह। और तीसरा, इनने जो यूनिवर्सिटी की जो डायवर्सन कराया है 27 एकड़ जमीन पे, आज भी उस जमीन में अभी उसका पूरा उस पर कुछ पे कृषि दर्शाया गया है, कृषि के लिए जमीन, उसको भी आप शासन को चूना लगा रहे हैं। उस जमीन पर आपने उसका पूरे का डायवर्सन नहीं करा है। और हो सकता है अभी तो आपने सिर्फ रिकॉर्ड में डायवर्सन हो, आप उसकी फीस भी जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सभी जांच के विषय हैं। जब मंत्री को गरीब लोगों को अतिक्रमण देखता, आपने देखा कि अतिक्रमण के नाम पे 20-25 लोगों के प्रधानमंत्री आवास गिरा दिए गए, बांसा में एक गरीब किसान का मकान गिरा दिया गया, जयसी नगर में कई लोगों की दुकान हटा दी गई। तो मंत्री तो सैकड़ों एकड़ पर अतिक्रमण किए। आप इनके गाँव जेरई चले जाओ, जहाँ लोग खरियान गल्ला बनाते थे, उस जमीन को अपने खुद के कब्जे में करने के बाद इनने वहाँ गेट लगा लिया, उनके गल्ले से बेदखल कर दिया है किसानों की। आज जो पट्टे की बात कर रहे हैं, आप जेरई के इनके पट्टे निकाल लो कि उस मतलब स्वामित्व के पट्टे इनके नाम पे कितने बने हैं। यह हम मंत्री को शिवराज सिंह जी को इन पर कार्रवाई करना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं। और अगर यह चीज नहीं होती तो आने वाले समय में हम इस लड़ाई को आगे और लड़ाएंगे। सभी जांच एजेंसियों के माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि जो हमने शिकायतें की हैं उनकी उचित जांच हो, मंत्री पर कार्रवाई हो। यह मैं आपके सामने हमने बात रखी। आप सब लोगों ने हमें जो इस छोटी सी सूचना पर उपस्थित होकर सहयोग किया, उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। ये जो पत्रकार वार्ता की आपने, इस जो भी बता रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं राजस्व मंत्री पे, उसकी शिकायतें कहाँ की हैं आपने? हमने इसकी शिकायतें लोकायुक्त, पीएमओ, मुख्यमंत्री, ईडी, इनकम टैक्स, पूरी जितनी एजेंसियां, सब एजेंसियों में। और दूसरा, जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो हमारा जो पंचनामा तहसीलदार ने जो बना के दिया था कि आपका शासकीय जगह पर कहीं कोई ना फसल हो ना कब्जा, वो है। दूसरा, ये पूरी इनकी जो किला कोठी की जो जमीन पे जो पूरे कहाँ अतिक्रमण कब्जा, इसमें पूरा खसरा नंबर, रकबा, कहाँ कितना कब्जा किए हैं, पूरा इसमें है डिटेल। तीसरा जो वहाँ का पूरा नक्शा है, जो 300 एकड़ जमीन ये है। और इनका ये आप देख लीजिए, इसमें देखें, ये है इनका 219 नंबर, इनकी जो किला कोठी का है 219 नंबर। इसके आगे वृंदावन ट्रस्ट की 220 नंबर ये लगी। ये पूरे पे कब्जा किए हुए, रोड से इनकी जमीन ही नहीं है, रोड से कम 2 जरीब पीछे इनकी जमीन है। यहीं जो उसके पट्टे वितरण भय थे सोसाइटी के माध्यम से, वो उसका नियम है, जो उसमें जो सदस्य हैं वो ही बेच खरीद सकते हैं। जो अब आप उसमें सदस्य नहीं हो, आपने कौन स्तर से उस जमीन को, आपने पट्टे की जमीन आपने रजिस्ट्री कराई, उन लोगों के पट्टों पर कब्जा कर लिया, बिल्डिंग बना ली, मजबूरी बस उनको उनसे लिखा लिया। तीसरा, जो वहाँ के जमीन के कागज हैं, इनके जो यहाँ के जो बन रही इनकी यूनिवर्सिटी। तीसरा, जिसमें जो कारंदा, इनके जिससे कारंदा से इन्हें दान लिया, इसमें इस राजस्व रिकॉर्ड में कारंदा लिखा हुआ है, उसकी भी कापी है इसमें, ये लिखा है कारंदा। एक मालिक को उनका आदमी दान कर रहे हैं, तारीफ की बात, एक मंत्री को उनको कारंदा जमीन दान कर रहा हो 11 एकड़ है।
भाई मालिक कोनो गरीब को दान कर देते तो ठीक है, लेकिन उनका काम कारंदा मालिक को दान कर लो 11 एकड़ जमीन, वो बाबी फिर मालिक ले रहा है सो सिंचित से असिंचित करा रहा है, मतलब जो 1 करोड़ की जमीन होगी 50 लाख में रजिस्ट्री करवा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ मंत्री जमीन खरीद रहे पूरी बात सिंचित हो जा रही, सिंचित से सरकार कह रही है सिंचित रकबा बढ़ रहा, मंत्री घटा रहे वो खिलाने। दूसरा जो अभी जैसी नगर में मुख्यमंत्री कन्यादान के शादी हुई, उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया। 3-3 साल पहले जिन लोगों की शादी हो गई उनकी शादी कराई गई। जितने भी मंत्री वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आप पंचायतों को रिकॉर्ड निकाल लें कि अभी 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन पंचायत को टेंट और पत्थर और भूमि पूजन का कितना करोड़ों रुपया उनको पेमेंट करना पड़ा। पंचायतों से पेमेंट भुगतान हो रहा है। पंचायतों को अगर जो पंचायत की जो राशि है वो तो मंत्री के पत्थर बनाने में और टेंट लगाने में उसमें ही हो रही, पंचायत को वहाँ काम करने में कुछ नहीं हो रही। सर मंत्री की विधायक निधि आ रही, उसमें गोविंदवार बन रहा है, सामंतवाद गोविंदवार। अरे उस गांव के कोई वरिष्ठ व्यक्ति का नाम लिखा देते, उस गांव के किसी धार्मिक स्थल का नाम लिखा देते। गोविंदवार में से निकाल कौन हमारे हो रहे हैं, आपने गोविंदवार लगा दे, वो में से अगर हमारे हो रहे होते तो आदमी के तो चलो भैया गोविंदों में। और 50% का भ्रष्टाचार किया जाता है, वह राशि मंत्री खाते हैं। भ्रष्टाचार की राशि जिसमें 2-2.5 लाख का जो द्वार है वो मुश्किल से 50,000 में लग जाता है, बाकी पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। आप 4 साल की विधायक निधि की सूची निकाल लें, पूरी राशि में गोविंद राजपूत ने सिवा गोविंद द्वार गोविंद प्रतीक्षालय के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार किया है। और भी लोगों ने तो बनवाए हैं अपने नाम से द्वार, गोपाल द्वार भी बना है, गोपाल सड़क इस तरीके से। अब मैं जौन क्षेत्र में राजनीति कर रहा होता है तो हमें जानकारी है, अगर वहाँ के हमें पूर्ण जो भी मतलब उपलब्ध करवाएंगे, हम जानकारी आएगी तो हम आपको मन नहीं बताएंगे। ड्रोन से शासन ने तहसीलदार और पटवारी ने पट्टे बनाए, किन के नाम पे बनाए, कभी पट्टे वितरण भाई नहीं है हमारे नाम से, उसमें 4-5 की सूची बना दी और उसमें 96 लोगों को वितरण है, नाम है उसमें, अकेले हमारा नाम दर्शा के FIR के आदेश करा देंगे उसमें। इनने पद का दुरुपयोग, जो सरपंच थे वहाँ इनको आपत्ति करना थी उस पर, जब सरपंच ने लिखत नहीं किया, आपने सरपंच ने आवेदन करोगे हमें पट्टी। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। ये जो राजकुमार धनोरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दरअसल इसके पीछे एक जेल जाने का भय है। इस व्यक्ति ने पंचायत में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। लगभग 2-2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार तो शो हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इसने हितग्राहियों का पैसा, सरकार का पैसा अपने खाते में जमा कर अपने परिजनों के नाम चेक काट दिए। और इन्हीं के मुताबिक हमने सुना इनको कि इनकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत शायद परसों निरस्त होने वाली है। जेल जाने के भय पे मंत्री को बदनाम करने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। जमीन दान में देने का प्रश्न है तो शिक्षण संस्थाओं के लिए कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। दान करने में भी रजिस्टर्ड दान होता है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पूरी लगती है। वो जिसने दान की उसकी खानदानी जमीन है 50 साल पुरानी, वो दान कर सकता है शिक्षण संस्था को, इसमें नई बात नहीं है। ये आरोप शुद्ध निराधार और मनगढ़ंत है, केवल मंत्री की छवि करने के, खराब करने के प्रयास हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनका भविष्य कांग्रेस भी खत्म और इनका भविष्य भी खत्म होने वाला है। एक आरोप महाशय लगा रहे हैं किला कोठी के सामने कब्जा किए। किला कोठी के सामने, किला कोठी खुद के स्वामित्व जमीन पर बनाई गई है। उसके सामने जो जगह पड़ी है उसका पूरी कॉलोनी कटी हुई है, उस पर ना कोई कब्जा हमारा है। जो प्लाट
कॉलोनी वाले नियम अनुसार हमें क्रय कर चुके हैं, उन्हीं पे हमारा कब्जा है, शेष भूमि पर हमारा कोई कब्जा नहीं। में मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत इन्होंने अपने गांव धनौरा में दर्जनों पट्टे सरपंच के पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन को अपने नाम दर्ज करा ली है, जिससे गांव और पूरे एरिया में आक्रोश है। और उन्हीं की शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने जो जांच की है, कलेक्टर ने इन्हें दोषी पाते हुए पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे ये बौखला गए और मंत्री पर अनर्गल आरोप लगाए। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।